निवेश भारत और जापान की उस मजबूत दोस्ती का सबूत है जहां से दोनों देश पूरी दुनिया को देख रहे हैं। तकनीक के महारथी जापान के साथ हिंदुस्तान का ये दोस्ताना परवान चढ़ता जा रहा है। दरअसल ओस्लो में भारत के शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और जापान के उप मंत्री की एक हाई लेवल मीटिंग होती है। इस मीटिंग में कई मुद्दों पर सहमति बनती है। भारत में जापानी निवेश, पोर्ट, डिजिटलीकरण, ग्रीन पोर्ट्स और स्मार्ट आइलैंड्स और अंडमान और लक्षद्वीप को अगला टेक्नोलॉजिकल मरीन हब बनाने की योजना पर। और दोस्तों और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जापान में तिजारती और सनती ताल्लुकात में नई पेशरफ सामने आई है। वज़ीर तिजारत की जापानी कंपनियों को मंसूबे में शामिल होने की S-400 के आगे खड़े होके ये सारा कुछ तकरीरें वगैरह की। कहा जाता है कि ये जो एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन है और इसकी जो एबिलिटी है स्पीड के हवाले से, ऑल्टीट्यूड के हवाले से अनपैरेलल है। और कहा जाता है कि ये रशियंस बड़े एक्टिव हैं कि इंडिया को ये बेचें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एक तरफ इंडियंस जो हैं वो और अमेरिकन जो हैं वो ऑलरेडी नाराज़ हैं इंडिया से। किस चीज़ पे नाराज़ हैं? वो कहते हैं जनाब कि आप तो रशिया से इक्विपमेंट लेते हैं। तो इस क्राइसिस के बाद इंडिया नाराज़ है अमेरिका से कि आपने हमारा साथ नहीं दिया। और अगर ये हम इंडियंस जो हैं दोबारा Su-57E लेने चले जाते हैं S-400 के बाद, तो क्या अमेरिका काटसा एक्ट को इन्वोक करेगा कि नहीं करेगा? अभी जो हाल ही में आपको याद होगा कि जो हैं विक्रम मिश्री साहब, इनके ऊपर मैंने शो नहीं किया, वैसे उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा अमेरिका का किया, 2 दिन वहाँ पे रहे हैं। वो बेसिकली देखना चाहते थे, जांचना चाहते थे कि अमेरिका सोच क्या रहा है, अमेरिका सोच क्या रहा है। और ख़ास तौर पर जयशंकर साहब ने उनको भेजा था कि जाएं और ज़रा पता करके आएँ कि ये अमेरिका के दिमाग में क्या है, अमेरिका ने किया क्या है, और स्टेट डिपार्टमेंट सोच क्या रहा है और अमेरिकी सोच क्या रहे हैं। और ये जो अब Su-57 जो है ओनली 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसने भी रियल कॉम्बैट में अपनी परफॉर्मेंस दी है, पर्टिकुलरली वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ। दैट इज इम्पोर्टेंट। सो इट मीन्स कि अगर Su-57 वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ काम कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिया का जो चाइना के खिलाफ भी काम कर सकता है। 3 राफेल है। अच्छा। बाकी उनके जो अदर्स तैयार हैं, बाकी तैयार हैं। राफेल 3 है। राफेल। अच्छा चले G7 देखिए, पहले वेस्ट तो नरेंद्र मोदी को जपियां डालता था, रशिया यूक्रेन के वॉर के लिए नरेंद्र मोदी को भेजता था। ट्रम्प मोदी साहब के लिए वहाँ अमेरिका में बड़े बड़े शो रखवाता था, रोड शो करता था कि भाई ये जादू की जपी है एंड मोदी इज माई फ्रेंड, आई लव इंडिया, आई लव इंडियन। ये ट्रम्प का सारा खेल है। ये बेशक ट्रम्प खिलवाड़ किया उसने इंडिया के साथ 100%। आई नो, मगर मैं समझता था कि ट्रम्प वापस आ गए तो लगता है ये ठीक पर्सन है, लेकिन नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। नहीं, सबसे पहली बात है कि एक बात बता दूं, इस पूरी दुनिया में कोई बंदा कमजोर के साथ होता है? नहीं, ठीक है। उसको पता है ये अंदर से इसकी हवा भरी है, इंडिया में मोदी की हवा है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग मैन, यू नो। अगर पाकिस्तान को अल्लाह के फजल करें तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फौज नंबर 1 फौज है। G7 इंडिया को नहीं बुलाया तो G7 ने पाकिस्तान को भी तो नहीं बुलाया ना। वो एक पॉलिटिक्स है ना, वो टाइम आएगा इंशाल्लाह, टाइम विल कम कि ऐसा होगा कि अल्लाह के फजल कर पाकिस्तान नंबर 1 होगा। क्योंकि पाकिस्तान की फौज जो है ना, ये नंबर 1 है पूरी दुनिया में। और इसके साथ सबसे बड़ी है जो अल्लाह ताला ने हमें जनरल